पहली बार दरभंगा के किसी लाल ने किसी सुपर स्टार के साथ एक ऐतिहासिक पटकथा पर बड़ी बजट की फिल्म बनाई है। यह फिल्म 2025 में रिलीज होगी। सुपरस्टार परेश रावल को साथ लेकर सीए सुरेश झा द्वारा निर्मित तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म द ताज स्टोरी की शूटिंग पूरी होने के बाद दरभंगा पहुंचे निर्माता सीए सुरेश झा ने यह जानकारी दी। द ताज स्टोरी फिल्म बनाने वाले सीए सुरेश झा मूल रूप से दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के घनश्यामपुर प्रखंड के गोई मिश्र लगमा के रहने वाले हैं। देहरादून उत्तराखंड और आगरा के प्रतिष्ठित ताजमहल और उसके आसपास के वास्तविक स्थलों पर 54 दिनों की फिल्मांकन के बाद निर्माता सीए सुरेश झा के विजन में बनी फिल्म द ताज स्टोरी के सभी कलाकारों ने सीए सुरेश झा के हौसला एवं इस सब्जेक्ट को बनाने के प्रति जज्बे को दिल से सलाम किया। परेश रावल, जो एक गाइड के रूप में कलाकारों की टुकड़ी का नेतृत्व करते हैं, ने इस फिल्म के बारे में उत्साह व्यक्त किया है। नमस्कार, हम सीए सुरेश झा आइ द ताज स्टोरी फिल्म का शूटिंग का कम्प्लीशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राखल गेल छ, जाहिमे अहाँ सब गोटे आयल छी। फिल्म 2.5 घंटा का आसपास के छै। एहिमे मेन कलाकार परेश रावल जी छथि और बिहार से काफ़ी, मिथिला से काफ़ी कलाकार सब छथि, जाहिमे अखिलेंद्र मिश्रा, अंजनी कुमार, वीना, सर्वज्ञा, स्वर्णिम, काफ़ी नाम छै जे सब गोटे एहिमे रोल केलथि हँ और हजारों के संख्या में मिथिला से क्रू एहिमे काज केलथि हँ, जे सब गोटे अपन अपन योगदान देलथि हँ। अहाँ सबसे यह आग्रह जे सब गोटे जखन फिल्म लागे तो जरूर जाए, देखी और ओकर असलियत सब गोटे का बताबी। यह हमर सर, अपने के ये फिल्म मैथिली में छै कि मतलब की एकर उद्देश्य छलै हन एहि फिल्म बनाबै के पाछा, और एहि श्रोता के लेल की कहऽ चाहै छी अपने? अखन तक ये फिल्म हिंदी में छै, लेकिन मैथिली डबिंग बहुत जल्दी होय वाला छै, ओहो बनते और अहाँ सबके सामने आयत। की एकर की छै स्टोरी, और की अपने कहबै कि एकर स्टोरी के उद्देश्य की छै? स्टोरी के उद्देश्य छै इतिहास में जे असत्य चीज हमरा सबके सामने राखल गेल यऽ आयल अछि, ओहिमे कतऽ की सत्यता छै, ओहि सत्यता के आने के प्रयास कयल गेल छै। कै गो कलाकार छै आ कहाँ कहाँ के कलाकार छै? एहिमे कलाकार काफ़ी छै। अब लिस्ट तो अखन हमरा ध्यान पर नहीं अछि, लेकिन हमरा बुझने 15 से 20 टा मेन कलाकार छै और हजारों के संख्या में क्रू मेंबर सब काज केलकै और जूनियर आर्टिस्ट नहीं तो हमरा बुझने 400 के आसपास सबटा मिला के छै। सर, अहाँ मिथिला के सपूत छियै और मिथिला के लेल खास करके की करऽ चाह रहल छियै, मिथिला के की देबऽ चाह रहल छियै? मिथिला का आत्मनिर्भर मिथिला के जे कल्पना केने छी, वो कल्पना पूरा है। मिथिला आत्मनिर्भर हुए, मिथिला के युवा लोकनि जे छथि सब आत्मनिर्भर भऽ कऽ अपना स्वाभिमान के संग मिथिला में काज करथि, यह अपन सपना अछि। जी, एक बेर दर्शकों को की कहऽ चाहबै अहाँ अंतिम? सब गोटे का प्रणाम करबै, आशीर्वाद चाहै छियै और फिल्म जरूर जाकर देखैत जखन वो सिनेमा में लागे और अपन पड़ोसी और अपन जतेक लोग छै सबके जरूर ओहि सच्चाई के बारे में कहानी जकाँ खिस्सा जकाँ सुनाबैत। धन्यवाद। बता दे क्या है खासियत? अब आपने तो बहुत सुंदर किया, तो वो तो परेश रावल जी ने डिसाइड किया। परेश रावल जी को क्या दिखा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो मेरे हिसाब से परेश रावल जी ने जो फिल्म को सिलेक्ट किया तो बहुत सोच समझ के किए, बहुत टाइम लिए वो, उसके बाद सिलेक्ट किए। और इसमें जो आप निकलवाना चाहते हैं वो है ही नहीं, इसमें है भावनाओं का जो हनन हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ था अपनी स्वार्थ के लिए। उस भावनाओं को कैसे लोगों ने बर्दाश्त किया और आज तक बर्दाश्त करते आ रहे हैं। सर, कितने साल लग गए इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में, और इस फिल्म के बारे में आपके थॉट जो है, कैसे प्रेरणा आपको मिली इस फिल्म को बनाने की? प्रेरणा फिर वही बात, अपनी भावना से निकला है। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये काम करूँगा। और वहाँ की जो सिचुएशन है ना,
राजेश जी, एक बार आप जाइए, आप गए हैं ताजमहल, गए हैं, आप थोड़ी देर वहां कॉन्सेंट्रेट होकर सोचिए, सब कुछ सोचाएगा आपको। हमारी टीम के कलाकार लोग बोल दिए कि सर यहाँ दम घुटता है, उतनी विशाल भवन। शाम के बाद एक हैक माहौल हो जाता है। आपने सत्य बताया। दूर से देखने पे, मैं अपने होटल के ऊपर गया, अब वहां से रात को देख रहा हूं तो ऊंचाई पे लाल की बत्ती जलती है ना, उसमें ग्रीन की बत्ती जलती है। क्या है ये सब? हम स्वतंत्र भारत में है कि नहीं है? आज भी नहीं थे, मुगल के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में नहीं थे, लेकिन अभी तो कम से कम हमें इतना तो अपना मन है कि हम ये चीज करें। आज का दिन तो स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र है कि हम अपने बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। सर, छोटे छोटे कलाकारों को महाराष्ट्र से स्नेहा बाग अभिनेत्री हैं, कई अभिनेत्री महाराष्ट्र से हैं, कई कलाकार बिहार से हैं, मिथिला से हैं खास करके, और बहुत सब कलाकारों की टीम काफ़ी बड़ी है, जैसे शिशिर शर्मा, विजेंद्र काला एंड चलिए कलाकारों की बात हाँ, तो बहुत कर रहे हैं, सारे कलाकारों बहुत की नाम लिस्ट गिनाने है। पड़ जाएंगे। हाँ। मुझे बताइए कि बॉलीवुड को मिथिला से जोड़ने का मन में आपको कैसे आया? मिथिला के कलाकारों को आपने कहा कि लिया है, तो मतलब क्या प्रेरणा आपको मिली कि आप फिल्मी दुनिया में आए, फिल्मी लाइन में, दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं, आप सीए थे, सीए है। देखिए, जब भी मैं कोई काम किया हूँ तो पहले मैं मिथिला में ही प्रेफरेंस दिया हूँ और मिथिला के लोगों को ही प्रेफरेंस दिया हूँ। जैसे कि